हम्म। ठीक है। आज इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ठीक। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के हमने डिवीजन देखे, कौन से, लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशन। ये किसके बेसिस है, किसके बेसिस के ऊपर है कि कितना सर्वाइकल डायलेशन हो चुका है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितने ड्यूरेशन तक आ रहे हैं। ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने क्या फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को डिवाइड किया कितने फेजेस में, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन। अभी इसी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या साइन सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, मदर में क्या क्या चेंजेस हो गए या क्या क्या साइन सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ मसल। अभी कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन मसल आपको पता है कि या परमानेंट शॉर्टनिंग होता है मसल्स का। ठीक। अभी समझो ये यूट्राइन मसल है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी रिट्रैक्शन का मतलब क्या, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है ये रिगेन नहीं होने वाली। ठीक। ये छोटा छोटा ही होता जाएगा। ठीक। कि इसकी वजह से क्या होता है, जो यूट्रस है वो सिकुड़ने लगता है छोटा, वो हेल्प करता है एक्सपल्शन ऑफ फीटस को। ठीक। अभी ये हो गया रिट्रैक्शन ऑफ मसल। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अभी यूट्रस के ना चार पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, ये देखिए, ये एक यूट्रस। ठीक। ये क्या है अपना फंडस, ये बॉडी, ये इस्थमस और ये सर्विक्स। ठीक। कितने, फंडस, बॉडी, इस्थमस एंड सर्विक्स। ठीक। अभी ये जो फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इसमें क्या होता है, जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है ये इस्थमस से मिलके बना होता है। ठीक। इस्थमस से मिलकर। ठीक। यहाँ पे अभी क्या होता है कि जो अपर बॉडी वाला पार्ट है, जो अपर यूट्रस होता है वो लॉन्जिट्यूडनल मसल से बना होता है। ठीक। इसका मसल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, लॉन्जिट्यूडनल। और जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है उसमें सर्कुलर अरेंजमेंट होती है। अभी देखो, जब अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या होता है, ये जो मसल से जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो रिट्रैक्शन भी हो रहा है, रिट्रैक्शन हो रहा है मतलब ये इधर खींचे जा रहे हैं। ठीक है। और ये जो लोअर सेगमेंट है ये ऐसा खींचे जा रहा है। ठीक है। इसकी मतलब क्या हो रहा है, ये यूट्राइन सेगमेंट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और नीचे से डायलेट होता जा रहा है। ठीक। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे, लेकिन ये जो होता है ये एक्टिव फेज होता है, अपर बॉडी वाला एक्टिव फेज। ठीक। और ये होता है पैसिव। अभी इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग होते हैं, जो हमने बोला था ना फंडल डोमिनेंस, फंडल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं कॉर्नियल रीजन से। तो एक्टिव पार्ट होता है यहाँ पे, जहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग होते हैं, और ये पैसिव होता है एज कंपेयर टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लेस होते हैं। इसके हेल्प से क्या होता है कि ये जो है वो एक्सपल्शन ऑफ फीटल्स को फैसिलिटेट करता है। अभी इसका जो सेगमेंट कैसा, स्ट्रक्चर कैसा होता है फिर, ठीक, एज ये रहा अपर सेगमेंट और ये रहा लोअर सेगमेंट। अपर सेगमेंट एज कंपेयर टू थिक होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं और रिट्रैक्शन ऑफ मसल हो रहा है। और ये जो लोअर सेगमेंट ये किससे मिलकर बना है, इस्थमस। ठीक है। इस्थमस से मिलकर बना है। तो ये जो है ये कम थिक होता है। ठीक। ये तो ऐसा यूट्राइन अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट बनते हैं। ठीक। अभी ये जो अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, इनके बीच में जो सेपरेशन होता है जब एबनॉर्मल कंडीशंस आती है, जैसे कि प्रोलॉन्ग लेबर और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, उनके उस वक्त एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। कंस्ट्रिक्शंस होता है बेसिकली। तो वो उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे,
रिट्रैक्शन रिंग, रिट्रैक्शन रिंग और बैंडल्स रिंग, समझे? समझा? बैंडल्स रिंग कहां पे फॉर्म होता है? बिटवीन अपर यूट्राइन सेगमेंट एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अभी तीसरा क्या है, नेक्स्ट चेंज क्या होता है? सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट। इसी को क्या कहेंगे? राइपनिंग ऑफ सर्विक्स। क्या कहेंगे? राइपनिंग ऑफ सर्विक्स, राइपनिंग ऑफ सर्विक्स। इसका कॉज क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से सर्विक्स में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, कि उसकी वजह से सर्विक्स क्या होता है? सॉफ्ट और एंड थिनिंग एंड शॉर्टनिंग इन लेंथ। ठीक, कॉज क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से केमिकल चेंजेस होते हैं सर्विक्स में, ठीक, उसकी वजह से कोलेजन फाइबर और उन जो स्ट्रक्चर मिलके बनाता है उसका डिग्रेडेशन होता है, ठीक। अभी उसकी वजह से सर्विक्स के साथ बन जाता है सॉफ्ट, थिन, और उसकी जो लेंथ है वो कम हो जाती है, ठीक। अभी उसकी वजह से क्या होता है कि जो ये सर्विक्स होता है वो यूट्रस में मर्ज हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे ये सर्विक्स यहाँ पे मर्ज होता है, ठीक है, समझे? ये रहा था इफेसमेंट और राइपनिंग ऑफ सर्विक्स। सर्वाइकल डायलेशन तो आपको पता है, ओपनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक। अभी शो क्या है? म्यूकस, ब्लड टिंक्ट म्यूकस सिक्रीशन थ्रू वजाइना, ठीक है। शो क्या आता है? ब्लड टिंक्ट म्यूकस थ्रू वजाइना और सर्विक्स। अभी नेक्स्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। अभी ये देखने वाला है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर क्या होता है, ठीक। अभी देखो, ये यूट्रस है, ठीक, ये एमनियोटिक सैक, अभी ये यहाँ पे सर्विक्स क्लोज है, यहाँ पे भी एमनियोटिक सैक, और ये अंदर फीटस। ये क्या है? फीटस, ठीक है। अभी क्या होता है? जैसे ही जेस्टेशनल वीक कंप्लीट हो जाते, ठीक, क्या हुआ? जेस्टेशनल वीक कंप्लीट हो गए, तो जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, ये कोरियन से सेपरेट होने लगता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, अभी सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो सेपरेशन स्टार्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्शंस तो आ ही रहे। अभी यहाँ पे सर्वाइक्स ओपन हो गया, तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शंस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड फीटल एक्सिस प्रेशर, ये जो मेम्ब्रेन है ये प्रोलैप्स हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है ये प्रोलैप्स हो जाता है, और ये एमनियोटिक फ्लूइड इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे जब फीटस का हेड पेल्विक ब्रिम के अंदर एंटर हो चुका है, ठीक है, क्रॉस हो चुका, पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करके अंदर एंटर हो चुका है, तो गर्डल ऑफ कॉन्टैक्ट के बाद जो ये एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे कलेक्ट हो गया, इसको क्या कहेंगे? बैग ऑफ वाटर, ठीक है, समझे? क्या हुआ? जैसे ही जेस्टेशनल वीक कंप्लीट हो जाते हैं तो कोरियन सेपरेट होने लगता है,
मेम्ब्रेन सेपरेट होने लगती है कोरियन से, ठीक। तो फिर ड्यू टू फीटल एक्सिस प्रेशर कॉन्ट्रैक्शंस इन लेबर, जो मेम्ब्रेन है वो प्रोलैप्स होता है, क्योंकि सर्विक्स ओपन हो चुका है। तो वो ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे फ्लूइड जो कलेक्ट होता है, तो इस ऐसी स्ट्रक्चर को बैग ऑफ वाटर कहते हैं। और ये यहाँ पे जो फ्लूइड है उसको फोर वाटर कहेंगे। अभी ये गर्डल ऑफ कॉन्टेक्ट है, फीटर कांटेक्ट में गर्डल के, तो इसके ऊपर जो फ्लूइड कलेक्ट है उसको हिंड वाटर कहेंगे, ठीक है, समझा। तो ये कुछ चेंजेस हमने देखे, क्या, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ मसल, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट, रिट्रैक्शन वेन फॉर्मेशन। अभी हम देखेंगे, क्या देखेंगे, मैनेजमेंट। ठीक, मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट के अंदर क्या, असेप्टिक टेक्निक, इमोशनल सपोर्ट, और कांस्टेंट सुपरविजन, कांस्टेंट मॉनिटरिंग। नेक्स्ट, असेप्टिक टेक्निक का यूज करना है, लेबर रूम का प्रिपरेशन होता है, ठीक। केयरफुल एग्जामिनेशन, अभी एग्जामिनेशन दो टाइप के, एग्जामिनेशन केयरफुल, कौन से दो टाइप, पर वजाइनल और एब्डोमिनल पाल्पेशन। ये केयरफुली करना है, क्योंकि एब्डोमिनल पाल्पेशन केयरफुली करना है, पर वजाइनल एग्जामिनेशन केयरफुली करना है, क्योंकि उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि इंजुरी, पर वजाइनल एग्जामिनेशन रिकरिंग इन्फेक्शन होता है, ठीक है, कुछ इंजरी हो सकती है फीटस को, एब्डोमिनल पाल्पेशन, फीटस डिस्ट्रेस में जा सकता है, ठीक, ऐसी चीजें होती है। अभी नेक्स्ट, ठीक, तीसरा होता है पेरिनियल प्रिपरेशन। पेरिनियल प्रिपरेशन के अंदर पेरिनियल एरिया क्लीन होना चाहिए, कंप्लीट शेविंग होना चाहिए ड्यू टू प्रॉपर विजुअलाइजेशन, ठीक है। रेस्ट, ठीक है, रेस्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ड्यू टू गर्डल, ड्यू टू ग्रेविडा प्रेशर, मतलब जो यूट्रस जो पूरा बढ़ चुका है, ग्रेविडस के प्रेशर की वजह से क्या होता है, एक कॉम्प्रेशन होता है, उसको क्या कहेंगे, एओर्टा कैवल कॉम्प्रेशन। ग्रेविडा की वजह से किस पे प्रेशर आता है, एरोटा एंड इंफेरियर वेना कावा, ठीक है, किसके, और वो कॉम्प्रेस होते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम रेस्ट के दौरान साइड लाइन पोजीशन प्रीफर करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्बुलेशन। एम्बुलेशन मतलब अलाउ टू वॉक, बट व्हेन ओनली जब मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तभी, ठीक है, ओनली इफ मेम्ब्रेन इंटैक्ट, समझे। एम्बुलेशन कब अलाउ करना है, जब मेम्ब्रेन इंटैक्ट हो तभी। अभी उसका फायदा क्या है, एक तो एओर्टा कैवल कॉम्प्रेशन प्रिवेंट होता है, ठीक है, और
नॉर्मल लेबर के लिए फेवरेबल होता है, अभी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए, ठीक है। अभी दूसरा बॉवल, ठीक है। बॉवल के अंदर ठीक है, बॉवल कैसे अफेक्ट करता है, जब रिपीटेड वजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान रेक्टम में लोडेड फील होना स्टार्ट होता है मदर को, तो उसकी वजह से क्या होता है, रेक्टम फील लोडेड, वजाइनल एग्जामिनेशन कॉज फीलिंग of rectum loaded, rectum feel loaded, ठीक है। अभी रेक्टम फील लोडेड की उसका साइड इफेक्ट क्या है, जो कॉन्ट्रैक्शन से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इनहिबिट होते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हम रिफर करते हैं, इनिमा, सो फॉर वार्म वाटर, ठीक है। अभी ये इनिमा कब कॉन्ट्राइंडिकेट है, पेशेंट की हिस्ट्री है कॉन्ट्राइंडिकेटेड in patient has history of kidney failure, ठीक है। क्या बॉवल वजाइनल एग्जामिनेशन क्या कॉज करता है, रेक्टम फील लोडेड, उसकी वजह से इन्हें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इरिटेट होते हैं, ठीक है। अभी उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनिमा प्रिफर करते हैं, ठीक है। इनिमा किस पेशेंट्स पे कॉन्ट्राइंडिकेट है, पेशेंट्स हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ किडनी फेलियर, ठीक है, और इंटेस्टिनल ब्लॉकेज और इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अभी नेक्स्ट है ब्लैडर केयर, सेम मदर को इंकरेज करना है यूरिन पास करने के लिए, वही अगर ब्लैडर फुल रहा तो वो क्या कॉज करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इनिबिट करता है, ठीक है। अभी अगर कुछ ऐसी कंडीशन है कि मदर यूरिन पास नहीं कर पा रही, मतलब वो वॉक नहीं कर सकती, वो वॉशरूम नहीं जा सकती, ठीक है, तब उस कंडीशन हमें उनको बेड पैन प्रोवाइड करना है और कैथेटराइजेशन करना है, ठीक। अभी नेक्स्ट डाइट, ठीक है। डाइट अगर मदर लेबर में है तो सॉलिड फूड अवॉइड करते हैं, क्योंकि लेबर सॉलिड फूड अवॉइड करते हैं क्योंकि बॉबल एम्प्टी करने के लिए वक्त लग सकता है, ठीक है। डाइट में only allow fluid cue to prevent dehydration, not prefer solid food, क्योंकि लेबर की वजह से बॉबल एम्प्टी करने को वक्त लग सकता है, ठीक है, ज्यादा टाइम लग सकता है, फिर वही बॉबल फुल फील रहा तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस
इनहिबिट होंगे, इसलिए सॉलिड फ्लूइड को अवॉइड किया जाता है। अभी नेक्स्ट रिलीफ ऑफ पेन। रिलीफ ऑफ पेन में दो एनाल्जेसिक्स एंड एंटी वोमिटिंग। एनाल्जेसिक्स पैथेडिन एंड एंटी वोमिटिक का रिग्लैन। और नेक्स्ट केयर में वाइटल्स, मदर्स के टेम्परेचर, बीपी, रेस्पिरेशन, और फीटस का एफएचआर, फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं। ठीक है, और आपको तो पता है एब्डोमिनल पाल्पेशन के चार ग्रिप्स होते हैं। ठीक है, लियोपार्ड मैनेवर के 4 ग्रिप्स है, पंडल ग्रिप, लैटरल ग्रिप और पाउली ग्रिप एंड पेल्विक ग्रिप। इन चार स्टेप्स के जरिए एब्डोमिनल पाल्पेट किया जाता है। अभी नेक्स्ट और लास्ट है वजाइनल एग्जामिनेशन में क्या क्या देखते हैं कि डायलेशन कितना हो चुका है, पोजीशन ऑफ फीटस क्या है, ठीक है, फीटस का स्टेशन 0 स्टेशन पे आ चुका है कि नहीं, कलर ऑफ लाइकर क्या है, डिग्री ऑफ मोल्डिंग कितना है, ये सब मॉनिटर करते हैं। और इनटेक एंड आउटपुट भी मॉनिटर किया जाता है एवरी 4 आवर। ठीक, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। ठीक, हमने क्या देखा, हमने साइन एंड सिम्पटम्स देखे और लास्ट में हमने देखा कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जनरल, उसमें इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मदर को। दूसरा सेप्टिक टेक्निक्स यूज की जाती है और कांस्टेंट मॉनिटरिंग होती है। नेक्स्ट है केयरफुल एग्जामिनेशन, 2 एब्डोमिनल एंड पेल्विक। ठीक है, और एग्जामिनेशन वजाइनल। ठीक है, नेक्स्ट एब्डोमिनल पाल्पेशन लियोपार्ड मैनोग्राम के 4 स्टेप्स के द्वारा किया जाता है। और वजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है, उसमें ध्यान रखा जाता है कि मदर को इन्फेक्शन ना हो। ठीक, अभी बाद में हम पेरिनियल प्रिपरेशन में आएंगे तो पेरिनियल एरिया पूरा शेव होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए फॉर प्रॉपर विजुअलाइजेशन। ठीक, अभी रेस्ट के दौरान हम एओर्टा कैवल कंप्रेशन ना हो, इसलिए उनको साइडलाइन पोजीशन प्रेफर करते हैं। ठीक, बाद में हम उन मदर्स को एम्बुलेशन के लिए अलाउ करते हैं, कब, ओनली जब मेम्ब्रेन इंटैक्ट हो। ठीक, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एओर्टा कैवल कंप्रेशन है वो प्रिवेंट होता है। लास्ट में हमने बॉवल केयर देखा। बॉवल केयर में मदर को कहा जाता है कि सॉलिड फूड ना लिया जाए, क्योंकि सॉलिड फूड की वजह से क्या होता है कि जब अगर मदर को रेबर के लिए वक्त लग रहा है तो बॉवल फुल्ली लोडेड होता है। अगर लोडेड बॉवल रहा तो वो कॉज करता है क्या, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इनिबिट करता है। वैसे ही ब्लैडर केयर में मदर को इंकरेज किया जाता है कि यूरिन पास करो। अगर वो किसी कारणवश नहीं मूव कर पा रही, मतलब वो मूवेबल नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो उनको कैथेटराइज किया जाता है और बेड पाइन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हमने देखा कि डाइट में देखा कि सॉलिड फूड प्रेफर नहीं करना है, लिक्विड फूड प्रिपेयर करना है। रिलीफ में हमने एनाल्जेसिक्स और एंटीमेटिक ऑप्शंस, मतलब एंटीमेटिक एंड एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब की जाती है। एनाल्जेसिक्स का एग्जांपल है पिथेटाइन एंड एंटीओमेटिक्स का है रिगलान। ठीक है, अभी नेक्स्ट है वाइटल साइंस मदर के और फीटस के। ठीक है, मदर के टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी मॉनिटर किया जाता है और फीटस का एफएचआर लिया जाता है। अभी वजाइनल एग्जामिनेशन में हम कितना सर्विक्स का डायलेशन हो चुका है, फीटस की पोजीशन क्या है, मोल्डिंग कितना है, ठीक है, स्टेशंस कौन सा है, कलर ऑफ लाइकर क्या है, ये सब चीजें मॉनिटर की जाती है और इनटेक और आउटपुट एवरी 4 आवर्ली मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, तो थैंक यू। कुछ डाउट्स हुआ तो हमें भेज दीजिए।